हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज अपना टॉपिक है परमाणु। बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है परमाणु, मतलब एटम। तो परमाणु किसे कहते हैं, इसे जानने से पहले अपने जान लेते हैं कि परमाणु कौन सी भाषा का शब्द है। परमाणु एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि परमाणु कौन सी भाषा का शब्द है, तो परमाणु एक ग्रीक भाषा का शब्द है। और परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसको आगे विभाजित नहीं किया जाता। परमाणु क्या है? पदार्थ की वह सूक्ष्म इकाई जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते या हम उसको आगे नहीं टुकड़ों में बांट सकते। ठीक है, पदार्थ का छोटे से छोटा वह कण जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते या खंडित नहीं कर सकते, उसको कहते हैं परमाणु कहते हैं। तो इसमें पॉइंट लिखवाएगा, परमाणु है ना, तो इसका जो अस्तित्व होता है ना वो स्वतंत्र नहीं होता। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। क्या नहीं होता? परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। ये इनका मेन पॉइंट है। परमाणु का जो स्वतंत्र है ना वो अस्तित्व नहीं होता। तो नोट डाउन कर लो इसको और आगे बढ़ते हैं। परमाणु के घटक। परमाणु के कितने घटक होते हैं तो जान लेते हैं अपने कितने घटक होते हैं। परमाणु के 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? परमाणु के 3 घटक होते हैं। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि परमाणु के घटकों के नाम बताइए या परमाणु के कितने घटक होते हैं। तो परमाणु के 3 घटक होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस आवेश आता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस आवेश आता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं आता। मतलब क्या ये उदासीन होता है। ये ध्यान रखना कि नाइट्रॉन है जो उदासीन परमाणु है। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो थॉमसन नाम एक वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने क्या की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन नाम वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या की थी? प्रोटॉन की खोज की थी। क्या नाम है? गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। चैडविक नाम एक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो ये क्या है? 3 एक घटक है किसके? परमाणु के। परमाणु के क्या है? 3 घटक हैं। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन परमाणु है, ना इसके ऊपर प्लस आवेश आता है ना माइनस आवेश आता है। ये उदासीन परमाणु होता है। और अपने परमाणु पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है अणु। क्या है? अणु। तो अणु किसे कहते हैं? परमाणु पढ़ा था ना उन्होंने पीछे, तो अब आ गया अणु। तो अणु किसे कहते हैं? अणु है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को या संग्रह को, या 2 परमाणुओं के मिलकर एक अणु बनता है। ठीक है, तो देखो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को, किसके समूह को? परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। मतलब क्या है कि जैसे 2 परमाणु जुड़ेंगे तो एक अणु बनेगा। ठीक है, परमाणु इसमें
अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों परमाणु समान भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 कितने भी परमाणु हो सकते हैं, मतलब 2 से अधिक होने चाहिए तो तभी मिल सकेंगे ना, तब एक अणु बनेगा। कैसे? समान परमाणु जैसे ले लेते हैं अपने, हाइड्रोजन का परमाणु ले लिया, एक हाइड्रोजन का परमाणु ले लिया, 2 हाइड्रोजन का परमाणु ले लिए तो क्या बना? H2 बना। ठीक है, ये क्या है? परमाणु है, ये क्या है? परमाणु है, ये क्या है? अणु बन गया। तो इसका कहने का यही मैंने बताया पीछे, 2 या 2 से अधिक परमाणु, ये परमाणु हो गए, ये परमाणु दोनों मिलकर अणु बन गए। तो ये मैंने बताया था पीछे, 2 परमाणु के समूह को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। और इसको एक नाम और दिया गया है समपरमाणुक। समपरमाणुक, इसको क्या कहते हैं? समपरमाणु। समपरमाणु क्यों कहते हैं? इसके दोनों जो परमाणु है वो समान है। और इसमें एक अलग आता है जिसमें परमाणु समान न हो। ठीक है, जैसे बोले कि एक ही प्रकार या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना अणु, अलग अलग प्रकार से। ठीक है, ये तो एक ही प्रकार के अणु होगी, तो इसमें क्या कहते हैं? अलग 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 परमाणुओं से मिलकर बना अणु। वो कैसे बनता है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक हो गया ऑक्सीजन का परमाणु, एक हो गया कार्बन का परमाणु, एक ऑक्सीजन का परमाणु। ठीक है, ये ऑक्सीजन का परमाणु ले लिया, ये कार्बन का परमाणु ले लिया, ये ऑक्सीजन का परमाणु ले लिया, तो यहां क्या बन गया? CO2, ये भी एक अणु बन गया। ठीक है, इसमें क्या था? दोनों परमाणु जो सेम थे तब अणु बना था। इसमें परमाणु क्या अलग अलग ले लिए, इसमें क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु ले लिया, फिर कार्बन का, फिर ऑक्सीजन का, तीनों परमाणु, 2 परमाणु ले लिए अलग अलग, तो इसमें भी क्या बन गया? अणु बन गया। तो ये मैंने बताया है कि इसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु के समूह को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। इसमें परमाणु समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। समान परमाणु है उसको क्या कहते हैं? समपरमाणु कहते हैं। जो अलग अलग परमाणु है उसे क्या कहते हैं? विषम परमाणु कहते हैं, विषम परमाणु। ठीक है, इसको समपरमाणु जिसके समान होते हैं, जो परमाणु समान है और दोनों समान परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? समपरमाणु कहते हैं। अलग अलग अणु जब मिलकर एक अलग अलग परमाणु जब मिलकर एक अणु बनाते हैं तो उसको विषम परमाणु कहते हैं। तो आज का अपना टॉपिक यही था। पहले मैंने परमाणु करवाया आपको, अब अणु करवाया, तो दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं। परमाणु किसे कहते हैं? तो परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम इकाई या छोटे से छोटा कण जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में टॉपिक मैंने करवाया था कि परमाणु के कितने घटक होते हैं। परमाणु के 3 घटक होते हैं, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन नाम वैज्ञानिक थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने? गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन नाम एक वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। और न्यूट्रॉन एक क्या? उदासीन परमाणु है जिसकी खोज चैडविक ने की थी। ठीक है, उसके बाद में अपने क्या टॉपिक आया था? अणु। अणु किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संग्रह को या समूह को, उसको क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अणु कैसे? अणु 2 प्रकार के होते हैं, एक समअणु होता है, एक विषम परमाणु होता है। तो इसमें अलग अलग है, जैसे इसमें समान परमाणु है, हाइड्रोजन का परमाणु अणु बन गया तो इसको समपरमाणु बोलेंगे। इसमें अलग अलग परमाणु है तो इसको क्या बोलेंगे? विषम परमाणु बोलेंगे। ये भी एक अणु बन गया। तो समझ आया होगा। अगर समझ आया है या मेरा वीडियो आपको कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताएं। और अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।